दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल शेयर बाज़ार में। और आज हम बताएंगे कि मेरा टर्नओवर कितना है। बहुत से ऐसे लोग हैं आप ही में से जिन्होंने चाह रहे थे कि पूछ रहे थे बार बार कि मेरा टर्नओवर क्या है। और दोस्तों जब मैं ठेकेदारी स्टार्ट किया था 2018 में, 18 के लास्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। इसी समय मैं रजिस्ट्रेशन किया था और एक टेंडर डाला था और मेरा पहला टेंडर ही मुझे मिल गया था। टेंडर डालने के बाद जब मैं उस टाइम क्या था कि जब मैं बिहार से स्टार्ट किया था और लॉटरी सिस्टम था। जब मैं लॉटरी के लिए गया तो पहला टेंडर था और पहली ही बार में निकल गया मेरा नाम। वो भी जब मैं गया ऑफिस में तो वहाँ लॉटरी में पहला जो था वो पहला टेंडर स्टार्टिंग उसी टेंडर से किया जा रहा था और मैं लाल शर्ट पहन के गया था उस वक्त और टेंडर एकदम निकल गया। फिर उस टाइम मेरा कंपनी का नाम विवेक इंजीनियरिंग था और मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो टेंडर होते हैं, सब सेटिंग वोटिंग होते हैं, मिलने जाना कुछ है नहीं। ये मेरे भैया थे जो ज़बरदस्ती मुझे बोले थे कि नहीं आप ठेकेदारी में आ जाओ और तुम्हारे नाम से लाइसेंस बना दे रहे हैं। मैं लाइसेंस बनाने तक मैं था ही नहीं। वो सारा चीज़ पेपर रिकमेंडेशन करके भेज दिया। डिजिटल सिग्नेचर के लिए मैंने वीडियो बस बना के भेज दिया था। मैं बेंगलोर में था उस वक्त और बेंगलोर में ही काम कर रहा था। L&W कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में मैं था, एज ए जूनियर इंजीनियर था और उसमें मैं बिल्डिंग बना रहा था। और उसके बाद फिर मेरे भैया इधर से बना दिए। फिर क्या हुआ कि वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ दिक्कत हुआ क्योंकि वो चाहते थे जैसा वो बोले जा रहे हैं वो कीजिए, इसलिए मैं बहस हुआ। उसके बाद मैंने फ़्लाइट पकड़ा वहाँ से रांची का और फ्लाइट रांची से आ गया। मैं रांची में कुछ दिन रहा। उसके बाद फिर मैं बिहार गया क्योंकि लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन किया गया था बिहार से था। अब बिहार से रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया था क्योंकि देखिए मैं एक इंजीनियर था और मैं इंजीनियर बिहार में सिस्टम क्या था कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को काम मिलता था। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको काम मिलने में आसानी होता। तो भैया ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और मैं भी फिर वहाँ रांची से आने के बाद फिर मैंने ट्रेन पकड़ा। ट्रेन से सासाराम चला गया था। सासाराम में मैं वहाँ गया और ऑफिस में RWD के ऑफिस सर्कल ऑफिस में गया और पहली बार जब गया और उसके बाद जब लॉटरी हुआ, लॉटरी क्या हुआ था कि लॉटरी में एक केन रख दिया जाता था। केन में सभी का पर्चा भर करके उसमें जमा कर दिया जाता था जितने भी पार्टिसिपेट बिडिंग किए हैं। अब उसमें कोई भी बाहर से व्यक्ति बुलाया जाता था और उसमें हाथ डाल के निकालता था। और उसमें क्या हुआ कि मेरा निकला। फिर सभी सर ने पूछा कौन है, तो फिर मैंने कहा कि क्या चलते हैं वो सर मेरा नाम है विवेक इंजीनियरिंग, मेरी कंपनी का नाम है। और फिर उन्होंने कहा तब चलिए ठीक है, ये मिठाई का ध्यान रखिए। तो हम बोले अरे सर बिल्कुल इसमें मिठाई का ध्यान रखेंगे। और फिर दूसरा टेंडर का पार्टिसिपेट किया गया था जिसमें मैं नहीं था। फिर मैं सोचा उठ के गया और सोचा कि बगल की दुकान से मिठाई लेके आता हूँ। और जैसे ही मैं गया वहाँ पे और वहाँ से आने तक में एक टेंडर जिसमें मैं दूसरे टेंडर में पार्टिसिपेट किया था वो टेंडर ही मुझे मिल गया। और फिर सर ने पूछा कहाँ चले गए थे। अरे मैं बोला सर सोचा मिठाई ले आता हूँ। देखो तुम मिठाई लाने के लिए गए थे और ये काम फिर से तुम्हें मिल गया। हम बोले यार आज लगता है बड़ा दिन बढ़िया है। और बुधवार का दिन था वो और सोचा कि चलिए गणेश जी के एकदम कृपा से स्टार्ट हो गया शुभारम्भ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो उस दिन एक वहाँ पे मेरी ही मतलब मेरी उम्र के जैसे मैं हूँ और उससे मेरे दोस्त थे जो उस टाइम दोस्त नहीं थे, उन्हें भी काम मिला था 2। और काम उन्हें मिला था 2 और बाद में एक कर्ण नाम का व्यक्ति था जिससे बाद के टेंडर में 2-3 दिन के बाद जो टेंडर हुआ था उसमें काम मिला था। मतलब हम लोग 3 दोस्त थे उस टाइम पे, जमाल, हम, विवेक नाम मेरा और एक करण, 3 दोस्त थे और दोनों को 2-2 काम मिला था। तीनों अनएम्प्लॉयड थे और काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि हम लोग का जो कम्युनिकेशन था स्टार्टिंग हम लोग सही से किए। स्टार्टिंग हम लोग तीनों में तीनों को 2-2 काम मिला था और अच्छा खासा जगह पे काम मिल गया था। 30 लाख का काम था मेरा और जो जमाल का था वो 48 लाख का था और 25 लाख का था। करण का ऐसे ही 40-40 लाख का 2 काम था। फिर क्या हुआ जब हम लोग काम किए तो काम करने में बहुत बढ़िया लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। वहाँ पे मतलब ऐसा लगता था मतलब जैसे हम लोग थे। फिर हम लोग का बात भी होता था जो आगे का टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। आगे के टेंडर के लिए भी हम लोग बात करके चलते थे कि किन सा टेंडर में हम पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से में आप करना।
और ऐसे करके टेंडर में पार्टिसिपेट किया जाएगा। और क्या ये इसमें क्या था कि जो अभी के टाइम पे जो जमाल है, जिनको हमारे साथ काम मिला था, उनका टर्नओवर है अभी के टाइम में, मान के चलिए आप, उनके मतलब 6-7 महीने पहले बात हुआ था, 50 करोड़ का टर्नओवर उनका हो गया है आज के टाइम पे। और जो करण है, करण और हम हैं, वो दोनों अभी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो क्या हुआ था कि 2018 में काम मिला था, मतलब 18-19 में काम मिला था, 19-20 में हमने काम किया और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद हमने काम मिलना बंद हो गया था। और ये जो जमाल था ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, मतलब इसके पिताजी आरजेडी, जो लालू का यादव के द्वारा बनाया गया पार्टी है, आरजेडी में नेता थे, तो उसे काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता था। और प्लस क्या हो गया था कि ये जो जितने भी टेंडर, छोटे छोटे टेंडर निकलते थे बिहार में, सारे को मर्ज कर दिया गया था, और मर्ज करने के बाद बड़े बड़े टेंडर कर दिया गया था। तो लगभग टेंडर का वैल्यू हो गया था 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे कर दिया गया था। और इसमें क्या हुआ कि हम छोटे थे उस टाइम में, हम लोग 1 करोड़ टेंडर, या शुरुआत में 1 करोड़ का टेंडर ही अफोर्ड कर सकते थे। और ऐसे में क्या हुआ कि वो टेंडर सब हम और करण थे जो नहीं कर पाए। करण मेरे से भी अच्छे बैकग्राउंड का था, उसके भाई जो थे वो सीए थे और उसे समझाते रहते थे कि कहाँ क्या करना है। तो फिर वो, उसके भाई जो थे सीए में वाराणसी में काम करते थे, तो उन्होंने बताया, तो फिर वो वाराणसी निकल गया। 2021 में फिर मैं झारखंड आया, और उसके बाद मैंने यहाँ से काम शुरू किया। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि इसमें आ जाया तो आरसीडी में रजिस्ट्रेशन कराया 3rd क्लास में। अब आरसीडी में रजिस्ट्रेशन कराने का गलती ये हो गया कि जो आरसीडी है उसमें छोटा काम निकलता ही नहीं है, तो मैं बहुत दिन तक ऐसे बैठा रहा। तब फिर उसके बाद उधर करण जो था नल जल योजना में जा कर के काम डालना शुरू कर दिया, और उसे काम मिलना शुरू किया गया। मैंने आरसीडी का बनाया, उसने नल जल ये मतलब वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में डिपार्टमेंट लाइसेंस किया, तो उसे काम मिलना शुरू हो गया। 3rd क्लास से वो भी स्टार्ट किया, और उसने 2nd क्लास का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अब मैं था जो 2nd क्लास में, क्योंकि काम ही नहीं निकला और मैंने काम डाला भी नहीं, क्योंकि छोटा काम आरसीडी में निकलता ही नहीं है, बहुत माइनर काम निकलता है। और उसमें भी जब मैंने डिपार्टमेंट में जाके देखा तो बहुत मारा पीटी था। फिर मुझे याद आया कि मेरे सर जो थे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जिनसे मैं पढ़ाई करता था, वो पीएचडी में एसडीओ हैं। तो मैं उनसे गया, मुलाकात किया, बात किया, तो उन्होंने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और सर बहुत सारे चीज़ वो में क्या डिटेल्स बताएं कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आप आइए, इसमें कर दिया जाएगा, या आपका मैं पूरा मदद करूँगा। तो मैंने बोला चलो, अब तो गुरुजी का मदद लेना ही होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना, कि जब पीएचडी में तब जाऊँगा जब 2nd क्लास का रजिस्ट्रेशन करा लूँगा तब। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराया, नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन किया, और उसमें काम करना शुरू कर दिया। छोटा छोटा ही काम, मैंने शुरुआत सोचा कि अब छोटा ही 4-5 काम, 6 काम हर साल में लेकर के काम शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें मुनाफा है, और धीरे धीरे मैं इसका प्रोसेस आगे इसका बढ़ाऊँगा। तो आप भी इसी तरह, जैसे आप है, जैसे आप कॉल करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे आप और मेरी सभी मेरी ही एज के हैं, क्योंकि लगभग मैं जिससे बात करता हूँ सब मेरी ही एज के हैं। मतलब देखिएगा तो 24 से 35 के बीच ही हैं सभी, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप उसमें मैं रेशियो भी देखता हूँ तो उन्हीं के बीच में ही हैं। फिर क्या हुआ कि मैं चाह रहा था कि पहले मैं सोचता था कि पैसा पैसा, पहले मेरे दोस्तों में भी कंपटीशन होता था, हम उस पर ध्यान रखते थे। जो जमाल था, जो आज के टाइम में 60-70-80 करोड़ का काम ये टर्नओवर है, वो मेरे से देखता था कि इसे काम मिला है।